हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सलमान। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल आईएलसी लर्निंग। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, इस यूट्यूब चैनल पे हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक जितना भी आईएलसी में पूछा जाता है वो सारा कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल मैं बेसिक करा रहा हूँ। ग्रामर जितने भी आईएलसी में यूज़ होता है, लास्ट वीडियो में मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन बेसिक डिस्कस किया था। उसके बाद हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, उसके बाद हम सीखेंगे भी कैसे WH का सारे टेंसेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैं इसमें 2 फार्मूले ऐसे बताऊँगा जो किसी भी टेंस में यूज़ होंगे। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब भी आपके पास, पहले तो आपको इन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। भाई हाउ मैनी को क्या बोलते हैं? भाई कितना है कितने। हाउ मच को भी कितना है कितने। हुज का मतलब भी किसका है किसकी। विच का मतलब कौन सा या कौन सी। वैन का मतलब कब। वाई का मतलब क्यों। ये ज़्यादातर बच्चों को पता होता है। ठीक है, एक बार ये सारे वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इतना बात याद रखें, देखो जब भी हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और विच आएगा, इनके इमीडिएट बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएं। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा हो। ये सारी बातें मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ भी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है। ठीक है, और ये अलग है इनके साथ। हाँ, इनके साथ आपने ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो इनके लिए फार्मूला क्या है। अब इनके लिए फार्मूला क्या है अभी ये देखो, जब भी आपने हाउ मैनी, हाउ मच, वूज और विच यूज़ करना हो तो पहले WH लगाओ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, और फिर आपने लगानी है हेल्पिंग वर्ब, और फिर लगाओगे सब्जेक्ट और फिर वर्ब। ठीक है, तो इतना फार्मूला आपने याद रखना है इन चारों के लिए। और इन चारों के लिए कौन सा फार्मूला याद रखोगे? जब भी आपने व्हेन, वेयर, व्हाट, होम का यूज़ करना हो तो इनके अलग अलग फार्मूला है। पहले आप लगाओगे WH, फिर आप लगा दोगे हेल्पिंग वर्ब, इसमें से ऑब्जेक्ट कट जाएगा बस, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। देखो स्टूडेंट्स, ये 2 फार्मूले ऐसे हैं जो सारे टेंस सारे मॉडल्स में यूज़ होंगे। सिर्फ फ़र्क कितना आएगा? सिर्फ फ़र्क आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब चेंज सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। देखो ये कैसे होगी, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो आपको पहले ये 2 फार्मूले अच्छे से देख लेना भाई, ये पता होना चाहिए। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे टेंसेस में वो देखते हैं। देखो अगर कोई आपसे पूछे, वह दिन में कितना पानी पीता है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था भाई, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लास्ट के 2 वर्ड। लास्ट के 2 वर्ड देखने से हमें ये पता लग जाता है भाई इसमें टेंस कौन सा है। ता-तेती से हमें क्या पता लग रहा है भाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसका मैंने आपको बताया है, जैसे हिंदी में लास्ट के 2 वर्ड चेंज करने से हेल्पिंग वर्ब वर्ब चेंज होती है, तो आपको इतना पता होना चाहिए भाई ता-तेती की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज, और उसकी वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये 2 बातें पता होंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इसमें इम्प्लीमेंट करना है। अब देखो कितना है, कितना के लिए कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये या ये आपको बताया है। जब भी हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और विच आ जाए तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, W ऑब्जेक्ट वाला। तो सबसे पहले हम WH लगाएंगे। WH क्या है इसमें? कितना। कितने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अब आ गया पानी। अब हाउ मैनी लगाएं या हाउ मच लगाएं? देखो हाउ मैनी वहाँ आएगा जिससे हम गिन सकें, जैसे कितनी कारें, कितने न्यूज़पेपर, इसे गिन सकते हैं तो हाउ मैनी। हाउ मच कहाँ लगाएगा? जैसे पानी, मिल्क, अब इन्हें गिन नहीं सकते तो हाउ मच लगाएंगे। अब इसकी शुरुआत करेंगे हाउ मच से। हाउ मच, हाउ मच। अब इसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ऑब्जेक्ट होता है भी जिस पे काम हो रहा हो। काम किस पे हो रहा है भाई? वह दिन में कितना पानी पीता है, तो पानी के ऊपर काम करेगा। ठीक है, तो पानी ऑब्जेक्ट है, इसमें यहाँ पे लगा देंगे हाउ मच वाटर। वाटर लगा दिया। अब लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बताया भी कैसे, कौन सी लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब देखो काफ़ी है, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब है। पता कैसे लगेगा भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? आपने सिर्फ लास्ट के 2 वर्ड्स देखने हैं, इससे पता लग जाएगा भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। देखो ताती की हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, और उसकी वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपने लगाना है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से लगेगी, तो डू लगाएं या डज वो डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वह है सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा? डज। उसके बाद लगाना है आपने सब्जेक्ट ही, तो हाउ मच वाटर डज ही। अब वर्ब, वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगेगी। तातेती में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक। और वर्ब क्या होती है? कोई भी काम ऐसा करना जिसमें एनर्जी लगे वो वर्ब होगी टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक। और जिसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ना पता हो, इससे पहले वाली वीडियो सारी देख लें, उसमें मैंने बता रखा है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर इसी का एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे वे कौन सा अखबार पढ़ते हैं। वे कौन सा अखबार पढ़ते हैं। अब कौन से के लिए क्या बताया अभी? कौन से के लिए बताया है आपको विच
उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, काम किसके ऊपर हो रहा है, न्यूज़पेपर, विच न्यूज़पेपर। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ताते थी की हेल्पिंग वर्ब डू डज और वे के साथ लगेगी डू। उसके बाद लगा दिया सब्जेक्ट, विच न्यूज़पेपर डू दे, वर्ब क्या है भी, एनर्जी किस चीज़ में लगेगी, पढ़ने में, इसको क्या बोल लेंगे, रीड। तो विच न्यूज़पेपर डू दे रीड। आई होप ये आप फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे इस फॉर्मूले की, ठीक है। और ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, जब भी वट, व्हेन, होम, हाउ, वेयर आए। देखो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से करा रहा हूँ सारा बेसिक, अगर ज़ीरो से हाई लेवल तक का कराऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप सब करते चले जाएं, ठीक है। ये देखो, अगर मैं बोलता हूँ वह क्रिकेट कहाँ खेलता है, वह क्रिकेट कहाँ खेलता है। अब आ गया यहाँ कहाँ, कहाँ के लिए फॉर्मूला बताया ये, तो पहले लगाओगे WH में यहाँ पे आ जाएगा वेयर, ठीक है। अब लगेगा फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको बताया लास्ट के दो वर्ड के अकॉर्डिंग लगेगी, ताते थी हेल्पिंग वर्ब डू डज, तो वह के साथ आ जाएगा डज, तो वेयर डज। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे वर्ब, ताते थी में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है, खेलना। प्ले, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वेयर डज ही प्ले, किसके ऊपर काम करेगा, क्रिकेट, तो वेयर डज ही प्ले क्रिकेट। आई होप आपको इस फॉर्मूले का भी अच्छे से यूज़ आ गया हो। देखो एक और कन्फ्यूजन होती है इसमें, वट के फॉर्मूले को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था भाई इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, क्या वह अखबार पढ़ता है, क्या वह अखबार पढ़ता है। अब क्वेश्चन ये उठता है भी इसकी शुरुआत डू डज से करें या वट से, ये कैसे पता लगेगा। देखो स्टूडेंट्स, क्या दो तरीके का है, एक तो ये अभी क्या वह अखबार पढ़ता है, एक ये है वह क्या पढ़ता है। तो अब कैसे पता लगाएं किस में वट आएगा, बस एक चीज़ देख लेना, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर कोई आपसे पूछे क्या आप अखबार पढ़ते हो, या तो आप हाँ कहोगे या ना कहोगे, ठीक है। अगर इसमें पूछे वह क्या पढ़ता है, तो इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। अब आंसर देना पड़ेगा तो इसमें वट लगेगा और इसमें डू डज से शुरुआत होगी। तो डू डज से शुरुआत करने का सिंपल ये तरीका है, बस ये देख लिया करो उसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं नहीं। अगर दे सकते हैं तो डू डज से शुरुआत करो, वरना वट से शुरुआत करो। अब इसकी करेंगे डू डज से शुरुआत, तो डू डज से कैसे करेंगे, आपको पता है तातिथि है और क्या लगेगा। जब भी यस और नो में आंसर देना हो तो फॉर्मूला सिर्फ इतना लगेगा, जब भी आपने यस और नो में आंसर देना हो तो फॉर्मूला सिर्फ इतना लगेगा। पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वह के अकॉर्डिंग डज लगेगी, तो डज ही वर्ब लगा देंगे, वर्ब तातिथि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज ही रीड, ऑब्जेक्ट किसके ऊपर काम कर रहा है, अखबार के ऊपर, डज ही रीड न्यूज़पेपर, डज ही रीड न्यूज़पेपर। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं इसकी बात करूं वह क्या पढ़ता है, इसका आंसर हमें पता है, हम क्या में नहीं दे सकते, हाँ यस और नो में नहीं दे सकते, तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, वट। वट कहाँ लगेगा, यहाँ, तो क्या आ जाएगा वट। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू डज, डज ही के अकॉर्डिंग डज आ गया, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वट डज ही रीड। पता लगा आपको वट कहाँ लगा। तो अगर कोई आपसे पूछे क्या आप पिज़्ज़ा खाते हो, तो आप यस और नो में आंसर दोगे, तो इसका क्वेश्चन होगा डू यू ईट पिज़्ज़ा, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे आप क्या खाते हो, अब इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते, तो इसमें क्या आएगा, व्हाट डू यू ईट। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। देखो स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक से कराई है और बेसिक से लेके एक हाई लेवल तक लेके जाऊँगा, ठीक है। ये कोर्स ज़्यादातर नॉर्मल सेंटर में 5 से 6 हज़ार रुपये में बेसिक कराया जाता है, फिर हाइल्स में हज़ारों बच्चे हज़ारों रुपए लगाते हैं और फिर भी कुछ नहीं बन पाता। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्हें ग्रामर नहीं आती, ठीक है। तो अपनी पहले ग्रामर अच्छी करें, फिर उसके बाद वोकैब बिल्डअप करें। मैं सारा कुछ इस यूट्यूब चैनल पे कराऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।